ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला थाम कर। मातरम वंदे 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 मातरम
मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 महात्मा गांधी महात्मा गांधी। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। अपना खून बहा देंगे, हम अपना खून बहा देंगे। बोले सोनिहार हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हमें देश की लाज बचानी है, घर लिख भेजा है चिट्ठी में। बहता है खून शहीदों का हिंदुस्तान की मिट्टी में। जब जब वीरों की कुर्बानी अपना रंग दिखाएगी, भारत माँ खुद हाथों से उनको चंदन तिलक लगाएगी। चंदन तिलक लगाएगी, चंदन तिलक लगाएगी। बोले सोनिहार चाहे लहू से हमने वतन तब जाके मिली है आजादी। दुश्मन ना असर उठाना तू वरना है तेरी बर्बादी। ख्वाब कभी ना पूरा होगा दुश्मन के अरमान का। देखे कैसे पार करे वो बॉर्डर हिंदुस्तान का। सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय
खातिर हम अपना खून बहा देंगे, अपना खून बहा देंगे, हम अपना खून बहा देंगे। बोले स्वतंत्रता सेनानियों को कुर्बानियां देनी पड़ी। राष्ट्र गुरु का अपना दायित्व करते आया है, आज भी कर रहा है। इसमें आज के डेट में भी अगर हम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन अपने देश के प्रति आस्था से करेंगे तो जरूर हमारा देश और 4 गुना रफ्तार से 5 गुना रफ्तार से अगर सब लोग अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे तो देश विकास करेगा। इन सभी तमाम बातों के माध्यम से हम अब अपने संस्थान के माध्यम से फिर एक बार चाहेंगे कि सभी अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने संस्थान के माध्यम से। अब हम चाहेंगे कि हम लोगों को संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल जोन के डायरेक्टर सर डॉक्टर वीके सिंह, साधन विकास समिति के कुछ अधिकारीगण, मैं उनको भी धन्यवाद करण में और हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लगाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं मानव संसाधन विकास समिति के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि दिन रात मेहनत करते हुए इकाई को आगे बढ़ाएं और इससे जुड़े जो भी हॉस्पिटल या जो भी स्कूल या संस्था चलता है उसमें ये लोग योगदान करते हैं। हमको उम्मीद नहीं है कि कोई दूसरे इकाई को इतना चाहता होगा, लेकिन मानव संसाधन विकास समिति के केंद्रीय कमेटी कभी ये नहीं लगता है कि मैं उस जगह पर नहीं हूँ। जिस तरह मुझे इच्छा रहता है उससे कई गुना अधिक हमको सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन बक्सर वो भी हमारे कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से चलाते हैं। और मैं 2014 में वादा किए थे कि यदि बक्सर प्रशासन हमें सपोर्ट करेगी तो बक्सर प्रशासन के कंधा से कंधा मिलाकर संजीवनी ग्रुप पूरे बक्सर में नहीं पूरे बिहार में टॉप करेगा। और 2016 बैच बक्सर जिला का नाम पूरे बिहार में रोशन की है। अभी 3 दिन पहले रिजल्ट प्रकाशन में हम लोग की सभी बच्चियां 88% से 95% के बीच जिला को गौरवान्वित किया है। पूरे बिहार में बक्सर जिला को एक स्थान बताने का काम किया है। और उन सभी बच्चियों को और देता हूं कि उन्होंने संजीवनी ग्रुप को चुना अपने भविष्य को संवारने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि संजीवनी ग्रुप से आप इसी तरह जुड़े रहेंगे। जहां पर आप रहेंगे वहां पर थोड़ा सा कमी और वहां की बड़ाई दोनों देखने को मिलती है। तो आप जिस जगह पर रहिएगा वहां पर कुछ ना कुछ कमी जरूर आ जाती है, क्योंकि धरती पर 3 अवतार हुआ है। एक अवतार भगवान का होता है जो कि कभी गलत नहीं करते हैं। दूसरा अवतार इंसान का होता है जिससे कि कभी कभार गलतियां हो जाती है, लेकिन उन गलतियों को सुधार लेता है। और एक शैतान का अवतार होता है जो गलती पर गलती करते जाता है और अपने गलती को सुधारने के बजाय उस पर घमंड करता है। तो हम लोग भगवान को नहीं बन सकते हैं, शैतान भी बनने का कोशिश नहीं करेंगे। इस दायित्व को हम लोग निर्वहन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और उस खुशी में हम लोग हर एक साल इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि
ये हम लोग को अगस्त 1947 से पहले हमारे पूर्वजों ने कितने समस्याओं को झेला है। झेलने के बाद आज हम लोग को आज़ादी मिलने के बाद हम लोग आज़ादी का इतना ज़्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं तो उसका कोई हद नहीं है। मानव को जिंदा रहने का पूर्ण अधिकार है। साथ ही साथ धरती पर जिस चीज का निर्माण हुआ है या जिस चीज का अवतार हुआ है सबको जीने का पूर्ण अधिकार है। मानव संसाधन विकास समिति के केंद्रीय कमेटी के अंतर्गत आज हम लोग पिछले 2 माह से एक कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। जैसे कि मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मालूम भी होगा, जो लोग पेपर पढ़ते होंगे या यूट्यूब चैनल या जो भी इस तरह का चैनल देखते होंगे या न्यूज देखे होंगे, वो लोगों को बताया जाता है कि हम लोग मानव संसाधन विकास समिति और संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर के संयुक्त कमेटी के अनुसार हम लोग पर्यावरण को बचाने का मिशन रखे हैं। हम लोग को लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक बक्सर जिला को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन युक्त पेड़ पौधे से हरे भरे वातावरण को बनाना, जिसमें कि मानव संसाधन विकास समिति के सभी के बाद पेड़ पौधे को लगाते हैं, जिसका आर्थिक रूप से मदद संजीवनी ग्रुप करता है। इसलिए मानव संसाधन विकास समिति और संजीवनी ग्रुप दोनों के संयुक्त कमेटी के अनुसार इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है और लक्ष्य रखा गया है कि भारत में ये बक्सर जिला को सबसे पहले पूर्ण रूप से पर्यावरण और ऑक्सीजन युक्त पर्यावरण का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय कमेटी की ओर से हमारे कोषाध्यक्ष दीपक कुमार जी हैं। साथ ही साथ बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है मानव विकास समिति के सचिव हम लोग जानते हैं कि 77वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं, जो कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी होती है कि बहुत ही कम समय में यहाँ ने सपोर्ट किया है, मीडिया ने सपोर्ट किया है, छात्र छात्राओं ने सपोर्ट किया है और इसके लिए मानव संसाधन विकास समिति की तरफ से और संजीवनी ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम मेरा आज बहुत ज्यादा है, इसलिए समय का अभाव के कारण मैं कार्यक्रम को आगे की तरफ संचालन समिति से बढ़ाने का आग्रह करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि बहुत ही भाग्य आप लोग अच्छा है कि नर्सिंग क्षेत्र में या इस क्षेत्र में लोग डॉक्यूमेंट बांटने के अलावा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मेरा भरपूर कोशिश रहता है कि आप लोगों की छोटी से छोटी समस्या को भी बहुत सा होता है, मैं उस समस्या को कम करने का कोशिश करता हूं। इसलिए सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों से हम आग्रह भी करेंगे कि क्लास डेली चलता है, सेवा है, उसका आप लाभ उठाइए ताकि भविष्य में आपको किसी दलाल के चक्कर में ना पड़ना। कि रोजगार का मतलब नौकरी पाना नहीं होता है, रोजगार का मतलब ये होता है कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी भी प्रकार के आप कार्य करिए जो संवैधानिक हो और समाज के मानव के अनुरूप हो, वो सभी काम आप कर सकते हैं। और जितना भी हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में युवा लोग नौकरी के पीछे रोड जाम करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब अलग बात है। मेरा एक संदेश है कि यदि आप कुशल पूर्वक ट्रेनिंग या कुशल पूर्वक आप अपना अनुभव प्राप्त करके कहीं भी क्षेत्र में जाएंगे, आपको असफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा ये आग्रह रहेगी सभी मतलब छात्रों से भी, अभिभावकों से भी कि अपने बच्चे बच्चियों को जितना हो सके ट्रेनिंग पीरियड में, पढ़ाई पीरियड में वो मेहनत करवाएं ताकि भविष्य में उनको किसी प्रकार की मार्गदर्शन की जरूरत न पड़े। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। हम चाहेंगे संचालन समिति के सदस्यों से कि हमारे मानव संसाधन विकास समिति के सबसे कर्मठ, सबसे सहयोगी और दिन रात मेहनत करने वाले, कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे माननीय सदस्य दीपक कुमार जी पधारे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि सभा को 2 शब्द बोलकर संबोधित करें। इसके लिए हम सब आपका सदा आभारी रहेंगे। और दीपक कुमार
जी के स्वागत के लिए आप लोग तालियों से जोरदार स्वागत करेंगे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये एक संयोग नहीं है, ये एक रचना है। किसकी रचना? प्रकृति की रचना, जिसकी गोद में हम अपना जीवन जी रहे हैं, पूरा जीवन। माता पिता जन्म लेने के बाद माता पिता और अपना सारा कुछ जितना, ये सिर्फ आपका अपना होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप अपने अनुसार चलेंगे तो उसमें आप अपना 100% दे पाएंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में काफी सहायता मिलेगी। और संजीवनी ग्रुप के अंतर्गत हमने जो एक नए संगठन की रचना की है, जो कि मानव संसाधन विकास समिति के अंतर्गत हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि सर ने बताया, पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध होगा कि आप लोग चलते रास्ते कहीं भी, घर में, बाहर, कहीं भी, किसी भी हालत में अगर कोई भी पौधा एक दिखे जो लगे कि वो बुरी स्थिति में है, तो आप उसको संभाल कर एक जीवन बचा सकते हैं, जो कल आने वाले समय में आपके परिवार को ही फायदा होगा। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं तो प्रकृति है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोगों से कि प्रकृति के प्रति थोड़ा ध्यान दें, अपना कुछ समय निकालें। क्योंकि देखिए क्या है कि हमारा जो शरीर है, हम आज के जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं, चीजों को करने में, सोचने में, समझने में, ये कर ले वो कर ले। लेकिन आप गौर करिए कि पूरा जीवन जो मेरा साथ देता है वो कौन होता है? वो आपका शरीर होता है। लेकिन शरीर के बारे में इंसान पूरे दिन में एक बार भी नहीं सोचता। क्या ये आपको लगता है कि बिना इस शरीर के सहायता के हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने शरीर और अपने बारे में कम से कम 2 मिनट, जब आप सो के उठे सुबह में, तो अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि मैं आज सही उठा, एक नया जीवन मिला और मैं पूरा समय आज का अपने साथ साथ लोगों के कल्याण में ही बिताऊंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो हम सोचते हैं वो होगा या नहीं होगा कोई तय नहीं है, लेकिन जो हम फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो धरती पे होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। आज आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज की, मेडिकल, चाहे जो भी स्टूडेंट किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, आप हो सकता है कि डॉक्टर बने कुछ सालों बाद, हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो कुछ समय बाद हो, लेकिन आज अगर आपने ये चुन लिया है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, तो अपने आप को आज ही महसूस करिए कि मैं यही हूँ। आप अपना लाइफ स्टाइल, चलने का, उठने का, बैठने का, सोचने का, खाने का, पीने का, हर चीज का लाइफ स्टाइल जब हम होंगे उस समय जैसा आज ही जीना है। आप देखिए दीवाना हो जाएंगे लोग, आपको लोग गौर करने लगेंगे, नोटिस करने लगेंगे कि आप चीज क्या है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा योगदान नेचर का होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रकृति को बचाइए और अपने आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम लोगों को माइक नहीं है, तथा हमारे विभाग के सभी शिक्षक या छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हुई हैं। इससे हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं, ये जो कुछ कहे हैं, ये सुनकर हम लोग को बहुत खुशी हुई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि मानव संसाधन विभाग की तरफ से जो आदेश है कि हम लोग जगह जगह पेड़ पौधे की रक्षा करें, वो हम लोग सब आदमी को मिल करके उसकी रक्षा करनी चाहिए तथा उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बस यही कहकर हम आपको
की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती संदेश देता है कि अपने देश के प्रति एकजुट रखना बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने अपना जिम्मेदारी निभाई, अपने जान की कुर्बानी दी हम लोग की आज़ादी के लिए, इसलिए हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और एकजुट रहकर देश को जिस तरह 70 साल बढ़ा उस तरह 75 साल तक बढ़ा, उस तरह हमेशा दिन प्रतिदिन दिन दुगना रात चौगुना। इसके साथ हम लोग सामाजिक स्तर पर और धरातल स्तर पर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग आज कार्यक्रम में सबसे बड़ा जो लोगों को निर्देश देने का काम किया, एक ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण से जुड़े, क्योंकि मेरा मिशन चल रहा है 2024 से पहले बक्सर जिला को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन युक्त पेड़ पौधों से हरे भरे जिला घोषित कराना, वही पूरे देश में कराना। तो इसके प्रति हमारे मानव संसाधन विकास समिति सभी छात्र छात्राओं के साथ झंडा के नीचे संकल्प लिया कि हम लोग नए नए पेड़ पौधों को लगाएंगे और बचे हुए पेड़ पौधों को जितना हो सके हम लोग संरक्षित करेंगे। आपका परिचय सर? मेरा परिचय है डॉक्टर के सिंह, मानव संसाधन विकास समिति के अध्यक्ष और चंदौली ग्रुप के चेयरमैन।